कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग शुरू। जराये के मुताबिक सोनिया गांधी कांग्रेस सदर का ओहदा छोड़ सकती हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई रस्मी जानकारी नहीं दी गई है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर वर्चुअल मीटिंग की जानकारी दी है। सोनिया गांधी को कांग्रेस के 23 सीनियर लीडरान ने लिखा खत। पार्टी में बड़ी तब्दीलियों का किया मुतालबा। खत लिखने वालों में 5 साबिक वजीर आला, कई एमपी और साबिक मरकजी वज़रा शामिल। पार्टी के जनाधार खोने की बात उठी। कांग्रेस पार्टी के नए सदर को लेकर पार्टी के अंदर घमासान। जराये के मुताबिक अगर पार्टी सदर गांधी कुनबे से बाहर का होता है तो इसकी कमान किसी दलित चेहरे को सौंपे जाने की हिकमत अमली पर भी काम जारी। सुशांत केस में सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। अभी तक सीबीआई ने इस केस में रिया से पूछताछ नहीं की है। रिया चक्रवर्ती उनके वालिद को सीबीआई ने भेजा नोटिस। पटना में दर्ज एफआईआर में रिया पर इल्जाम लगाए गए। सुशांत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कल सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के कुक नीरज को पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई दोनों को लेकर सुशांत सिंह के बांद्रा वाले घर पर भी गई। सीबीआई ने सुशांत के पूरे घर की वीडियोग्राफी भी की। वहां 3 घंटे तक रुकी। सिद्धार्थ पिठानी से आज तीसरे दिन भी सीबीआई करेगी पूछताछ। लद्दाख में कशीदगी कम करने के लिए चीन ने हिंदुस्तान के सामने शर्त रखी है। चीन ने कहा है कि दोनों फौज बराबरी से पीछे हटें। जराये के मुताबिक हिंदुस्तान ने इस तजवीज को खारिज कर दिया है। चीन के मुताबिक हिंदुस्तान को फिंगर 4 में अपनी ही सरहद से पीछे हटना चाहिए। अमेरिका के सदर इंतखाबात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तशरीफ का वीडियो जारी किया है। इसमें वज़ीर आज़म मोदी और ट्रंप के ह्यूस्टन और अहमदाबाद वाले प्रोग्राम की तस्वीर शामिल की गई। यूपी के बलरामपुर में आईएसआईएस दहशतगर्द अबू यूसुफ के घर से कसीर तादाद में विस्फोटक और खुदकुश जैकेट मिले। जराये के मुताबिक आईएसआईएस ने अयोध्या समेत मुल्क के कई शहरों में हमले का प्लान बनाया था। आईएसआईएस दहशतगर्द यूसुफ को फिदायन हमले का हुक्म मिला था। पाकिस्तान सरकार ने अपने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भगोड़ा करार दिया है। नवाज शरीफ की हवालगी के लिए ब्रिटिश सरकार से राब्ता किया। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक शरीफ ने दिसंबर 2019 में इलाज के लिए जमानत ली थी, जिसकी मियाद खत्म हो गई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने की बात से पलटा पाकिस्तान ने दाऊद के कराची में होने के दावे को बेबुनियाद और गलत कहा। उसे दहशतगर्द मानने से भी इनकार कर दिया। बीजेपी ने कहा पाकिस्तानी सरकार फौज और दहशतगर्दों के दबाव में मुकर गई। सोशल मीडिया पर दिखा वज़ीर आज़म मोदी की कुदरत और परिंदों से मोहब्बत। पीएम मोदी ने मोर को दाना खिलाते हुए वीडियो पोस्ट किया। कैप्शन में मोर के लिए लाइन का भी जिक्र। इंस्टाग्राम पर 12 घंटे के अंदर 40 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। दिल्ली तशद्दुद मामले से जुड़ी सभी अर्जियों पर दिल्ली हाईकोर्ट 24 अगस्त को समाप्त करने वाला है। दिल्ली सरकार ने वकीलों के पैनल का नोटिफिकेशन जारी किया है। पैनल में कुल 6 वकील हैं। पैनल में 1 सॉलिसिटर जनरल समेत 3 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शामिल हैं। गौकशी तरमीमी बिल 2020 यूपी लेजिस्लेचर से पास। अब गौकशी का जुर्म गैर जमानती होगा। नीट, जेईई और दूसरे इम्तिहानात को मुलतवी करने का एक बार फिर मुतालबा उठाया। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने कहा तलबा के मुतालबे पर हल निकाले सरकार। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया सरकार से कुछ बेहतर की उम्मीद न करे तलबा। मुल्क में कोरोना का बहरान जारी। 24 घंटे में 61,408 नए मामले। कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 31 लाख के बाद मुल्क में 24 घंटों में 836 लोगों की मौत। अब तक 57,542 मरीजों की मौत। 23,38,035 मरीजों ने दी कोरोना को शिकस्त। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की मरकजी सरकार से अपील सिलसिलेवार तरीके से ट्रायल के तौर पर मेट्रो खदमात शुरू करनी चाहिए। दिल्ली के वजीर आला ने कहा अब दारुल हुकूमत में कोरोना काबू में। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज से ट्रायल के तौर पर हफ्तावार बाजार खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कवानीन नाफिज रहेंगे। शहरों में हफ्तावार बाजार से लोग हफ्ते भर में खपत होने वाला सामान खरीद कर रखते हैं। मगरबी बंगाल, ओडिशा और झारखंड में 26 अगस्त तक के लिए शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 अगस्त तक बेंगलुरु में बारिश का खदशा जाहिर किया गया है। दिल्ली में यमुना दरिया में पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। शदीद बारिश के बाद दिल्ली में यमुना का पानी 204.10 मीटर के ऊपर आ गया है। अभी हथनीकुंड बैराज से पानी नहीं छोड़ा गया, इसलिए भी दिल्ली के निचले इलाकों के लिए खतरे की बात नहीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सेल्फी लेने के लिए पुल से नीचे उतर गया नौजवान। पुलिस और तैराकों ने मिलकर बचाया। शिप्रा दरिया में उफान जारी, हो सकता था बड़ा हादसा।
गुज़िश्ता हफ्ते HDFC बैंक और ICICI बैंक के M कैंप में हुआ सबसे ज्यादा इजाफा। RIL को हुआ 20,508 करोड़ का नुकसान। VIP नंबर के लिए RTO नहीं वसूल सकेगी लाखों रुपए, सुप्रीम कोर्ट में है मामला। मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज मिर्जापुर सीजन 2 की रिलीज डेट का आज होगा ऐलान। दोपहर 12 बजे खत्म होगा, लोगों के बीच इंतजार। अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। खुद ट्विटर पर लिखा, आज शाम अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छी खबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप आज कोरोना वायरस इलाज के लिए कोई ऐलान कर सकते हैं। और कोरोना वैक्सीन को लेकर चीन ने बड़ा कदम उठाया है। चीन के अफसरान के मुताबिक कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए लॉन्च कर दिया गया। इसका इस्तेमाल ऐसे लोगों पर होगा जिन्हें इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा होगा। जानकारी के मुताबिक इसका ट्रायल 20,000 लोगों पर किया जा चुका है।